किशनगढ़ नाम के गांव में एक अमीर आदमी रहता था और यहाँ सुनीता नाम की एक गरीब औरत नौकरानी का काम करती थी। सेठ के बड़े घर के साथ ही एक छोटा सा झोपड़ी में सुनीता अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन शहर से सेठ की बहन गरिमा वहाँ आती है। गरिमा एक लालची और स्वार्थी औरत थी। एक दिन सेठ की घरवाली प्रीति अपने लिए बाजार से एक हीरे का हार खरीद कर लाती है और इस हार को देख गरिमा के मन में लालच आ जाता है और वो उसे चुराने का फैसला कर लेती है। फिर रात होते ही गरिमा प्रीति के कमरे से हीरे के हार को चोरी करके भागने लगती है। तभी सुनीता भागती हुई गरिमा को पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर सेठ और सेठ की घरवाली दोनों वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देख गरिमा सुनीता से अपना हाथ छुड़ाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। गरिमा सुनीता पर चोरी का इल्जाम लगा देती है और कहती, ये आपकी कामवाली आपका कीमती हार चुराकर भाग रही थी। मैंने सही वक्त पर इसे पकड़ लिया, वरना ये यहाँ से भाग जाती। गरिमा की बात सुनकर सुनीता के होश उड़ जाते हैं और सुनीता कहती है, हार तुमने चुराया है, मैंने तुम्हें पकड़ा है और तुम ही मेरे को चोर बोल रही हो। लेकिन सेठ और प्रीति ने सुनीता की एक न सुनी और उन्हें गुस्सा आ जाता है और प्रीति सुनीता की चोटी पकड़ लेती है और सुनीता को बहुत बोलने लगती। सभी ने मिलकर सुनीता की पिटाई की। सुनीता उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाती है और अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इस तरह वो सभी लोग मिलकर सुनीता और उसके दोनों बच्चों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उनके पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मजबूर होकर वो तीनों पास के जंगल में चले जाते हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। बुढ़िया की परेशानी देख सुनीता फौरन बुढ़िया की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसकी कुल्हाड़ी लेकर ढेर सारी लकड़ियां काट देती है। बुढ़िया सुनीता का शुक्रिया करती है और कहती, बेटी तुम अपने बच्चों के साथ जंगल में क्या कर रही हो? सुनीता उसको अपना सारा दुख बताती और रो रो कर कहती, अब हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया सुनीता को एक छोटा सा जादुई घर देती है। कहती है, बेटी तुम इस घर को जहाँ भी जमीन पर रखूंगी वहीं पर ये एक बड़े घर में बदल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें उस घर में मिल जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करके उस घर को लेकर वहां से चली जाती है। फिर एक तालाब के किनारे पहुंचने के बाद सुनीता उस मिट्टी के घर को जमीन पर रख देती है। वो छोटा सा मिट्टी का घर एक बड़े विशाल घर में बदल जाता है। बुढ़िया के कहे अनुसार इस घर में घर चलाने के लिए सारी चीजें मौजूद थी। यह देख सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस तरह से सुनीता की गरीबी पूरी तरह दूर हो जाती है। एक गांव में सीमा अपनी चाची और चचेरे भाई के साथ रहती थी। दोनों सीमा को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। सीमा से बहुत काम करवाते थे। चाची बहुत लालची थी। सीमा से रोज साथ वाले गांव से पानी मंगवाते थे। सीमा बेचारी काम करती करती थक जाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा कुएं से पानी लेने जाती है और बहुत ज्यादा थक जाती है और कुएं के पास बैठकर रोने लगती है। तभी एक परी प्रकट होती है। सीमा परी को देखकर डर जाती है। परी कहती है, डरो मत बेटा और बताओ तुम रो क्यों रही हो? सीमा अपनी सारी बात परी को बता देती है। परी को सीमा पर दया आ जाती है। परी कहती है, बेटा तुम फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। आज के बाद तुझे पानी लेने यहाँ नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद परी एक जादुई हैंड पंप प्रकट करती है। फिर परी हैंड पंप को देते हुए कहती है, इसमें से पानी के साथ साथ सब कुछ जाएगा और इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा।
इस हैंडपंप को तुम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना बेटी। सीमा बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करके उस जादुई हैंडपंप को लेकर अपने घर चली जाती। जब सीमा घर जाती है तो चाची हैंडपंप देखकर सीमा से कहने लगती है, अरे ये किसका चोरी किया है? सीमा कहती, मैंने चोरी नहीं किया। फिर चाची को सारी बात बताती। चाची के मन में लालच आ जाता है और उस हैंडपंप को अपने पास रखकर सीमा को घर से निकाल देती। सीमा घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी फिर परी प्रकट होती है। चाची और उसके बेटे को लटका देती है और परी कहती, तुम दोनों बहुत लालची हो, मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगी। परी उन्हें बहुत डांटती है। फिर माँ बेटा दोनों परी से माफी मांगते और कहते, आज के बाद हम कभी सीमा बेटा को तंग नहीं करेंगे। फिर सीमा कहती, परी जी इन्हें एक सुधरने का मौका दे दीजिए। तभी परी उन्हें माफ कर देती है